नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। सेल बैलेंसिंग चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आपके यूपीपीसीएल के अंदर भी ये चैप्टर आ रहा है। यूपीपीसीएल के अंदर भी इस चैप्टर को आना है। और आपका ये जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इस पेपर के अंदर भी आपके ये चैप्टर आना है। तो ये दोनों एग्जाम्स के अंदर इस चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के मिलेंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और इस चैप्टर को हमें अच्छी तरीके से समझना है। और इस चैप्टर से आपकी क्या क्या चीज़ें आपके एग्जामिनर को चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने इस पीडीएफ में तैयार कर रखी हैं। ये जनरल एंट्रीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा गेम जो है जनरल एंट्रीज का है। जो आपके एग्जामिनर की डिमांड है वो सिर्फ जनरल एंट्री है। तो हम जनरल एंट्रीज को भी बड़े आराम से और अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे ये सारी चीज़ें। आप इन सब चीज़ों को देखिए हमारे चैनल पे। और एक चीज़ और दोस्तों, अभी हमारा एक नया पेपर आया एनवीएस। एनवीएस में जो हमारी ऑडिट असिस्टेंट की जो जॉब निकली है, उसके लिए भी आप इसमें सेल बैलेंसिंग को कर सकते हो। जो हमारा ऑडिट असिस्टेंट है, उसके लिए भी सेल बैलेंसिंग वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं एक दो। तो आप उसके लिए भी इसको पढ़ सकते हो। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन इस चैप्टर के अंदर क्या है, इस चैप्टर को क्यों जरूरत पड़ी। तो ये एक्चुअली में जो सेल बैलेंसिंग चैप्टर होता है दोस्तों, ये सेल बैलेंसिंग चैप्टर आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअली में जरूरत तो यहाँ पर पड़ी जैसे कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। अब अगर हम बिजनेस के अंदर हमारा अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको पता होगा दोस्तों, जो हमारा अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हमें अगर पूरे अकाउंट्स को अपना चेक करना, किसी मिस्टेक को ढूंढना काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है बड़े बिजनेसमैन के लिए या बड़ी कंपनीज के लिए। तो उन सब जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, जैसे अब सभी कामों को ना बांट दिया जाता है कि जो भी चीजें होंगी, जैसे अब उन चीजों को बांट दिया कि जो डेटर का रिकॉर्ड होगा वो आप मेंटेन कर लो, क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड होगा वो आप मेंटेन कर लो, और जो अदर जो भी लेजर्स बची उन सब का आप मेंटेन कर लो, जनरल लेजर्स का। इसके बाद ये सभी चीजों को क्या कर देते हैं, वो बांट देते हैं कि ताकि सब अपना अपना अलग अलग काम कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को इजी करने के लिए ये बना है हमारा चैप्टर सेल बैलेंसिंग का। अब सेल बैलेंसिंग चैप्टर हम वन बाय वन करके समझते हैं सारी चीजों को। जो जो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं सारी चीजों को डिस्कस कर रखा है। बड़ी शॉर्ट में हम फटाफट सारी चीजों को समझ लेंगे ताकि जो हमारे पेपर की डिमांड है क्वेश्चंस की, हम उन सब चीजों को आसानी से कर पाए। और हम सारी वही चीजें और वही पीडीएफ आपको समझाते हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फालतू की चीजें दोस्तों समझा के कोई फायदा नहीं है। और ये आपका जो सेल बैलेंसिंग का पार्ट है, ये आपका सीएमए का पार्ट है। सीएमए का पार्ट है, तो ये सीएमए में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बट आपका न्यूमेरिकली पेपर तो होने वाला नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर है जिसके अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो आप इजीली वो कर लोगे। सबसे पहले देखते हैं सेल बैलेंसिंग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेल बैलेंसिंग इज अ सिस्टम सिस्टम वेयर बाय सेपरेट ट्रायल बैलेंस कैन बी टेक आउट फ्रॉम द ईच लेयर। अब आपको यहाँ पर क्या होता है, आपकी सारी जितनी भी आप लेयर बनाते हो इसके अंदर, उन सब का आपको एक सेपरेट ट्रायल बैलेंस मिल जाता है, निकल के आ जाता है, जिसमें आप गलती को आसानी से ढूंढ सकते हो कि किस लेजर में किस डाटा को हमने 10,000 की जगह 1,000 दिखा दिया है, या 1,000 की जगह 10,000 दिखा दिया है, या किस क्रेडिटर को हमने कम ज्यादा कर रखा है। तो हमें ट्रायल बैलेंस के थ्रू फटाफट वो हम अपने एरर को जस्टिफाई और देख के पता कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें किस वजह से पॉसिबल हो पाई, सेल बैलेंसिंग की वजह से पॉसिबल हो पाई। तो अब इसके बाद देखते हैं कितने टाइप्स की लेजर्स होती हैं इसके अंदर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजर: जनरल लेजर, क्रेडिटर एंड परचेज लेजर, इसके बाद डेटर एंड सेल लेजर। ये 3 टाइप की लेजर्स है। इनके बारे में वन बाय वन अकाउंट्स को समझते हैं। अकाउंट समझने से पहले दोस्तों जरूरी है कि आप इसकी जनरल एंट्री समझ लो। अगर आपको जनरल एंट्री समझ आ गई तो अकाउंट्स का काम आप 2 मिनट में समझ जाओगे। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आई तो अकाउंट समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको आ सकती है। तो सबसे पहले इसके जनरल एंट्रीज देखते हैं, कैसे कैसे किन किन जनरल एंट्रीज को करना है। सबसे पहले देखते हैं वन बाय वन जनरल एंट्री। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है फर्स्ट वाली, जो हमारी नॉर्मल जनरल एंट्री देखते हैं। जो हमने क्या करा, किसी को क्रेडिट सेल्स करी है। अब क्रेडिट सेल्स करी है तो हम नॉर्मल एंट्री क्या करते थे, अगर हमने एक्स ए बी सी कोई भी नाम या फिर किसी को भी सेल्स करी, तो हम एंट्री क्या करते थे, जो कस्टमर होता है हमेशा उसके अकाउंट को डेबिट, तो एक्स अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दिया टू जो भी इसको हमने सेल्स करी है, तो सेल्स
ये हम नॉर्मल एंट्री करते थे, बट हमारी यही एंट्री हमारी नॉर्मल अकाउंटेंट से की है। बट हमें अगर ये सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर यही एंट्री करनी होगी तो क्या होगा, जब हम किसी को सेल्स करेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और क्रेडिटर जब बढ़ते हैं तो हमारा डेबिट बैलेंस, जो क्रेडिटर होते हैं हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं, और डेबिट को बढ़ाने के लिए हमें डेबिट ही करना पड़ता है, और क्रेडिट को कम करने की डेटर्स को कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखिए डेटर को हमें बढ़ाना है क्योंकि हमें सेल्स करी है, और सेल्स करी है तो वो बढ़े होंगे, तो डेटर बढ़ने के लिए क्या होगा, डीएलए अकाउंट डेबिट। डीएलए आपको एक बार समझा देता हूं फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। डीएलए टू जीएलए। अब देखिए जहां पर भी डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा वहां पर मैं इसको जीएलए से मेंशन करूंगा हर बार, और जहां पर भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा वहां पर मैं जीएलए से मेंशन करूंगा इसमें। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी बार बार कि सर क्या लिख रहे हो आप। तो ये जीएलए डीएलए आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री हमारी हमारी क्या है, कैश रिसीव एंड चेक। जो हम कैश रिसीव करते हैं या चेक रिसीव करते हैं किसी भी कस्टमर का, अब हमारे डेटर ने पेमेंट कर दिया हमें। अब पेमेंट करने से क्या होगा दोस्तों, अब पेमेंट करने से हमारे पास पैसा आ गया। अब पैसा आ गया है तो अब डेटर भी तो हमारे कम हो जाएंगे, पहले 10,000 के थे, 5,000 उसने पेमेंट कर दी, तो डेटर अब क्या होंगे, कम होंगे। जब डेटर कम होते हैं तो मैंने बताया था ये डेबिट बैलेंस होता है, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डेटर्स को कम, तो डीएलए अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और आपका जीएलए अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जीएलए अकाउंट यहाँ पर हमारा डेबिट हो गया। ये एंट्री हो गई हमारी, तो ये आपको इजीली समझ आ गई होगी। और यहाँ पर आपको नॉर्मल एंट्री तो पता ही है, जो भी कैश आया कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी डेटर होगा, जो एक्स वाई अकाउंट जिसने भी हमारे पैसे वापस हमें दे दिए, तो नॉर्मल एंट्री होती है यहाँ पर। तो अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या है, डिस्काउंट अलाउड एंड अलाउंस टू कस्टमर। अब हमने कस्टमर को क्या करा है, डिस्काउंट अलाउ करा है। अब डिस्काउंट अलाउ करा है तो क्या हुआ होगा, जो हमारा पहले कस्टमर था 10,000 का, अब वो कस्टमर को हमने डिस्काउंट देने के बाद अब वो हमारा बचा 9,000 का, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो अब हमारे कहीं ना कहीं डेटर क्या हुए, डिक्रीज हुए हैं। डिक्रीज हुए तो डेटर तो मतलब कम हुए हैं। तो कम करने की एंट्री आपको मैंने बताया जीएलए डेबिट होगा, जीएलए अकाउंट डेबिट। इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, बस आपको जीएलए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और आपको डीएलए याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कम ज्यादा का केस है वो आपको बेसिक चीजें समझ लोगे, कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। आपको बेसिक रूल पता होते हैं, ऑफकोर्स अकाउंट्स के बच्चे हो आप लोग, बीकॉम के, तो आपको ये सारे रूल आई होप पता होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आती आपको समझने में। फोर्थ एंट्री देखते हैं हम। फोर्थ एंट्री में क्या है दोस्तों, फोर बैड डेब्ट्स। अब क्या होता है, कुछ डेटर हमारे क्या होते हैं, बैड डेब्ट्स भी हो जाते हैं। कोई भाग जाता है पैसे लेके, कोई पेमेंट नहीं करता, किसी की डेथ हो गई इन केस उसने पेमेंट नहीं दी, या उधर से पैसा नहीं आ पाया, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बिजनेस को लॉसेस भी तो झेलने पड़ते हैं ना। तो कुछ पैसा जब बैड डेब्ट्स हो जाता है, हमने डेटर दिखा रखे 10,000 के, अब जो 10,000 के डेटर थे उनमें से 5,000 के जो डेटर थे वो इन केस यहाँ जिस सिटी में थे वो भाग गए यहाँ से, अपने होम टाउन चले गए, कहीं पे भी A to Z कहीं चले गए, तो वो भाग गए, हमारे पैसे भी नहीं दिए। तो अब हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, इस केस में कम हो जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, जी डीएलए अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जीएलए अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये हो गई आपकी एंट्री, ये नॉर्मल एंट्री। अब इसके बाद देखिए नॉर्मल एंट्री आपको पता ही है करनी आती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर बिल्स रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब हमने क्या करे हैं, बिल्स को रिसीव कर लिया है। अब रिसीव कर लिया तो अब हमारे डेटर्स क्या होंगे, जब उसने बिल दे दिया हमें 5,000 6,000 का कि ये मेच्योरिटी डेट का बिल है और ये आपका इस दिन में आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, 2 महीने 3 महीने कुछ भी हो सकती है, मेच्योरिटी डेट से हमें मतलब होता है। तो हमने बिल ले ली, तो अब हमें डेटर अपने कम करने पड़ेंगे। तो डेटर कम करने की एंट्री आपको पता ही है, डीएलए अकाउंट को आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे, और जीएलए अकाउंट में एंट्री हो जाएगी, ये डेबिट हो गया। ये हो गई एंट्री आपकी। अब सिक्स्थ एंट्री देख लेते हैं, रिटर्न्स इनवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड आया, अब इनवर्ड आया दोस्तों, इनवर्ड आने से हमारा जो डेटर था, हमने जिसको माल बेचा था, इसको सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। तो सेल्स रिटर्न हुई है हमारी। अब सेल्स रिटर्न हुई है, जिसको हमने बेचा होगा तो डेटर को हमने डेबिट करा होगा बनाते समय, लेकिन अब उसने तो माल वापस कर दिया ना, अब माल कुछ वापस आया, रिटर्न आया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस माल को जब रिटर्न करा तो उसका डेटर भी तो कम हो जाएगा। तो डेटर कम करने की एंट्री आपको पता ही है, डीएलए अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और जीएलए अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ये हो गई आपकी एंट्री, ये नॉर्मल एंट्रीज हो गई। इसके बाद हम सिक्स देखते हैं। सिक्स में हमारा क्या है, फॉर बिल्स एंड चेक रिसीव एंड डिसऑनर्ड। अब आपका क्या हुआ है, यहाँ पर बिल्स या चेक जो भी था आपका, आपको जो मिला था
वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। जो हमने बी आर रिसीव करे थे कस्टमर से कि इस मेच्योरिटी डेट पे ये क्या हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे और आपको पैसा मिल जाएगा बैंक से, बट वो इनकेस नहीं मिला, उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, फ्रॉड कर दिया उसने हमारे साथ और डिसऑनर्ड हो गया बिल। अब डिसऑनर्ड होने के बाद बिल हमने तो उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया था, कम कर दिया था। अब हमें अगेन उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटर को इंक्रीज करना है। तो डेटर इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, डीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए, यहां पर क्या आ जाएगा, जीएलए अकाउंट। ये हो गई हमारी एंट्री। अब इसके बाद यहाँ फोर एट्थ एंट्री देख लेते क्या है। अब एट्थ एंट्री में क्या है आपका, फॉर इंटरेस्ट ऑन कस्टमर्स। अब ओवर ड्यू, हमें क्या है, कस्टमर्स पे इंटरेस्ट लगाना है। अब जब इंटरेस्ट लगाएंगे हम कस्टमर के ऊपर, इन केस हमें किसी कस्टमर को 10,000 की पेमेंट देनी, रिसीव करनी थी, उसने अभी तक हमें दी नहीं 10,000 की पेमेंट, तो अब हमें क्या है, उससे इंटरेस्ट लेना है। अब इंटरेस्ट लेना है तो अब हम उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाएंगे, कुछ चार्जेस ठोकेंगे कि यार तूने पहले 10,000 देने थे, यार तू 2 महीने बाद दे रहा है, चल मेरे को 10,500 दे दियो, थोड़ा इंटरेस्ट भी दे दियो। तो वो कहीं ना कहीं हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ाया है, पहले वो 10,000 का था, हमने 10,200 500 उसका चार्ज बढ़ाया करा, तो डेटर्स हमने बढ़ाए हैं। तो डेटर्स बढ़ाने के लिए डीएलए अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा आपको, डेबिट कर दिया, और जीएलए अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जीएलए अकाउंट को। ये आपकी नोट एंट्री हो गई, और नॉर्मल एंट्री आपको आती है। नॉर्मल एंट्री वैसे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, इसलिए ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगा, बाकी आपकी नॉलेज के लिए दे रखी है मैंने, आप इनको पढ़ सकते हो इजीली। अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेपर में आ रहे हैं बार बार, और हमें ये आने ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें नहीं आएंगे तो हमारा ये पढ़ना सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो एमसीक्यू करने से पहले एक बार मैं आपको अकाउंट्स भी समझा देता हूँ, क्योंकि आपने जनरल एंट्री अभी समझ ली है, तो अकाउंट समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, सबसे पहला आपका फॉर्मेट है आपका डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो अभी अभी मैं डीएलए हर बार लिख रहा था, तो वो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम लिख रहा था बार बार। तो इस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होता है, आपको बेसिकली इधर आपको जितने भी जो डेटर्स होंगे ए टू जेड, जितने भी डेटर होंगे, उन सबका ओपनिंग बैलेंस भी होता है, कुछ कुछ का डेबिट होगा, कुछ का क्रेडिट होगा। तो अगर डेबिट बैलेंस होगा तो आपको यहाँ पे शो कर देना है, क्वेश्चन में गिवन होगा, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो आपको इस साइड शो कर देना, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा हमेशा। इन केस अगर आपको ना डेबिट लिखा हो ना क्रेडिट लिखा हो, तो आपको हमेशा उसको क्या मान के चलना है, डेबिट बैलेंस। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में ना लिख के दिया एग्जामिनर कि एक डेबिट बैलेंस है क्रेडिट में, तो हमेशा उसको डेबिट बैलेंस मांगना है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था डेटर कब कम हो रहे हैं, डीएलए कब क्रेडिट हो रहा है और डीएलए कब डेबिट हो रहा है, ये आपने देखा था अभी अभी। जब हमने क्या करा, जब हमारा डीएलए अकाउंट कब क्रेडिट हुआ, जब हमने क्रेडिट सेल करी, किसी को सेल्स करी। तो जब हम सेल्स करते थे तो एंट्री हमें क्या है, सेल्स करी तो हमारे डेटर बढ़ते थे, तो मैं एंट्री क्या करता था, डीएलए अकाउंट डेबिट, डीएलए अकाउंट डेबिट करता था मैं, डीएलए अकाउंट डेबिट टू, क्या करते थे यहाँ पर, डीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट, ये एंट्री करता था दोस्तों मैं हर बार, ये एंट्री करके दिखा रहा था मैं हर बार आपको, डीएलए डेबिट टू क्रेडिट और था हमारा जीएलए अकाउंट। तो एंट्री हमारी ये बन रही थी। तो सेल्स हो जाए, चार्जेस हो जाए, कोई भी कैरेज के कस्टमर के बिल्स रिसीव ओवर डिसऑनर्ड हो जाए, चेक रिसीव डिसऑनर्ड हो जाए, इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करना हो, हमें कस्टमर ने कैश पेमेंट कर दी हो, इसके बाद जो हमारा बीआर हो वो डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड हो जाए, एंडोर्समेंट हो जाए, इंटरेस्ट चार्ज हो जाए ओवर ड्यू पे, तो इन सब केसों में हमें ये एंट्री करनी होती है, क्योंकि हमारे डेटर क्या होते हैं, बढ़ रहे होते हैं इस टाइम पे। तो बढ़ने की सेम एंट्री है, एक ये कंबाइंड एंट्री को बार बार करके दिखा रखा है, एक ही एंट्री है ये, एक एंट्री को बार बार करा है। अब यहाँ पर एक एंट्री आपको मैंने बताई थी, जब कस्टमर हमें पेमेंट कर देता है, कुछ बैड डेप्ट हो गए, हमें पता है कि उसका फ्यूचर में पैसा आना ही नहीं है, तो उसमें हम एंट्री क्या करते थे, हमारा जो जीएलए अकाउंट हो जाता था वो डेबिट हो जाता था, जीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएल डीएलए। यहाँ पर हमारे जो डेटर अकाउंट था वो कम हो रहा है, और किसके नाम से कम हो रहा है, जीएलए के, तो बाय जीएलए। तो यहाँ पे मैंने लिखा होगा बाय जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और कैश जब रिसीव हो गया, बैड डेप्ट हो गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया हमने, बिल्स रिसीवेबल हो गए, ट्रांसफर हो गया, और जो बाद में इन सब का टोटल करने के बाद यहाँ पर जो हमारा बैलेंस बचेगा, कम बचेगा, तो उसको यहाँ पर बैलेंस सीडी से दिखा दोगे, देन आपका ये बैलेंस सीडी यहाँ पर दिखा दोगे ट्रांसफर करके, ये आ जाएगा आपका लास्ट का अमाउंट बैलेंस सीडी का। इसके बाद जो आपको एक चीज और समझनी है दोस्तों, जो अब मैंने आपको ये डीएलए अकाउंट के बारे में बता दिया सब कुछ बेसिक,
जनरल एंट्री भी बता दी आपको कि ये कौन सी जनरल एंट्री से पोस्टिंग करके ये सारी एंट्रीज बनी है, ये सारी एंट्रीज। अब इसके बाद जो हमारा जो मेन काम है वो देखते हैं। जो मेन काम है दोस्तों ये है कि अब इसके बाद जो हमारा जीएलए अकाउंट कैसे बनेगा। जीएलए मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है वो कैसे बनाते हैं, तो उसका बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। जो आपका जीएलए अकाउंट होता है उसमें कुछ नहीं करना आपको। देखिए दोस्तों, ये आपका ये रहा डेटर का जीएलए अकाउंट। जो आपकी डेबिट की सारी चीजें होंगी वो सारी चीजें आपको एज इट इज क्रेडिट में ट्रांसफर कर देनी है, और जो आप क्रेडिट की चीजें होंगी वो सारी आपको एज इट इज डेबिट में ट्रांसफर कर देनी है। ये आपका बन जाता है अकाउंट्स, जीएलए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और कुछ भी एक भी स्टेप कम नहीं होगा। देखिए दोस्तों, सारी वही एंट्रीज है, बिल्कुल सेम एज इट इज। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो ये तो आपको मैंने बेसिक बता दिया जिससे आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। इसके बाद मैं कुछ चीजें और बता देता हूं जो आपके एग्जाम में एग्जामिनर एमसीक्यू की फॉर्म में आपको दे सकता है। क्या दे सकता है दोस्तों, जो आपका डीएलए अकाउंट बनता है, डीएलए अकाउंट में कभी भी कैश सेल्स को नहीं इंक्लूड करेगा। तो कैश सेल्स कभी भी इंक्लूड नहीं रहेंगी। इसके बाद जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है इनको भी कभी भी शो नहीं करना आप लोगों को। इसके बाद आपकी कोई बैड डेब्ट्स की अगर रिकवरी हो रही है, बैड डेब्ट्स की या डाउटफुल डेब्ट्स की, उनकी भी रिकवरी को भी यहाँ पर शो नहीं करना। इसके बाद जो आपके ट्रेड डिस्काउंट है उनको भी शो कभी भी यहाँ पर नहीं करना। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड ऑन मेच्योरिटी, ये भी आपको कभी भी यहां पर शो नहीं करना। जो फ्रेट चार्जेस होते हैं ऑन परचेज, जब परचेज करते समय जो फ्रेट चार्जेस हमने पे करे हैं उनको भी कभी भी यहां पर शो नहीं करना। जो कैरेज इनवर्ड है, इनवर्ड को भी कभी भी सेल नहीं करते। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसको भी कभी भी शो नहीं करते। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली याद रखनी है ताकि आपको पता रहे कि कभी भी इनको शो नहीं करना हमें। इसके अंदर जो सेल्फ बैलेंसिंग का पार्ट है इसको इसके अंदर कभी भी इसकी कोई एंट्री नहीं करते। तो ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ऑप्शन देके, तो आपको पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं हम क्रेडिटर वाला। क्रेडिटर वाला भी सेम एस्टेज ऐसे ही होता है। बस यहाँ पर देखिए, जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर शो कर देने। जो ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट में है, डेबिट में यहाँ पर शो कर देना, क्रेडिट है तो क्रेडिट में शो कर देना। इसके बाद जो आपकी जनरल एंट्री वो देखिए, जब आप किसी भी क्रेडिटर की पेमेंट करते हो, अगर आपने परचेज करी तो आपने क्या एंट्री करी होगी, यहाँ पर परचेज करने से आपके क्रेडिटर क्या होंगे, बढ़े होंगे, तो आपने ये एंट्री करी होगी। क्या एंट्री करी होगी, सी एल ए, सी एल ए अकाउंट को आपने क्रेडिट करा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका जी एल ए अकाउंट क्या हुआ होगा, जी एल ए अकाउंट डेबिट हुआ है, यहाँ डेबिट हो गया। अब ये क्रेडिट हुआ है, तो ये क्रेडिट का केस होता है कि जब हम क्रेडिटर्स को बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ेंगे कब कब क्रेडिटर, जब हम ये सारे काम करेंगे, परचेज करेंगे, बीपी उसका डिस्काउंट हो गया, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्समेंट हो गया, डिस्काउंट जो कर दिया, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तब ये सारी चीजें करनी है। अब यहाँ पर क्या होते हैं क्रेडिटर कम करने के लिए, कम कैसे होंगे क्रेडिटर हमारे, जब हम किसी क्रेडिटर की पेमेंट कर देंगे और जिसको हमने बी आर जिसका एक्सेप्टेड करा डिस्काउंटेड ऑन रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव करें, रिटर्न आउटवर्ड हो गया। बी आर हमें एंडोर्समेंट टू क्रेडिटर्स, हमने बी आर दे दिया किसको, क्रेडिटर्स को अपने। तो हमारी यहाँ पर एंट्री होती है क्रेडिटर्स कम करने के लिए, सी एल ए अकाउंट डेबिट, ये सारी कम करने की एंट्री है। सीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट, दोनों का ही जीएलए अकाउंट बनता है। क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का भी जीएलए बनेगा, और डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का भी जीएलए बनेगा, दोनों का जीएलए बनता है। तो जीएलए अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीएलए अकाउंट को आपको समझना पड़ेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों का सेम। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी कभी कैश परचेज को इंक्लूड नहीं करते। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये भी कभी ऐड नहीं होता। बी आर मिच्योर्ड, अब कोई भी हमारा बीपी था, बी आर था, ये बीपी हमारे, तो बीपी की अगर मिच्योरिटी हो गई, पैसा आ गया या पैसा दे दिया हमने, तो उसकी कोई भी एंट्री इसके अंदर शो नहीं करते। कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी एंट्री क्या करें। अरे उसकी एंट्री नहीं करनी, जब मिच्योर हो गया बिल तो उसकी क्या एंट्री करोगे इसके अंदर, इसके अंदर तो उनकी एंट्री करनी है जो मिच्योरिटी डेट पे प्रेजेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हो पाई, डिसऑनर्ड हो गया, उन सब की एंट्री करनी है हमें। इसके बाद ये सारे अकाउंट आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद एमसीक्यू देख लेते हैं, देन आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश। इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं आ रही है आपकी जो पेपर में काम की है। अब देखते हैं हम इसके एमसीक्यू। एमसीक्यू देख लेते हैं वन बाय वन, जो जो काम किया हमारे। एमसीक्यू में देखिए दोस्तों, सबसे पहले एमसीक्यू समझते हैं। तो एमसीक्यू में देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, in self-balancing ledger system, in the journal ledger which of the following accounts is opened।
तो कौन कौन से अकाउंट्स ओपन होते हैं हमारी सेल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में? तो आपको अभी यही मैंने बताया, परचेज लेजर और सेल्स, इन्हीं का दूसरा नाम मैंने अभी आपको बताया, सेल्स को डेटर कहते हैं और इसको क्रेडिटर्स कहते हैं। सबसे पहले आपको बताया था, वही सेम अकाउंट्स आ गए। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद देख लेते हैं ये क्वेश्चन, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री बिफोर द बिल पेबल डिसऑनर्ड इन द सेल बैलेंसिंग सिस्टम? अब डिसऑनर्ड हो गया, हमारे क्रेडिटर का जो बीपी था वो डिसऑनर्ड हो गया। बीपी, अब जब हमें क्रेडिटर ने बीपी दिया तो हमने उसको डेबिट करा होगा। अब डिसऑनर्ड होने के बाद हमें वापसी उसको क्या करना पड़ेगा, सीएलए अकाउंट को क्रेडिट टू जीएलए अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर उतने से ही हम बढ़ा देंगे क्योंकि वो डिसऑनर्ड हो गया बिल। तो ये देखिए, ये एंट्री बिल्कुल सेम एंट्री यहीं पर कर रखी होगी, ये देखिए। तो ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छी तरह देखी है तो ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में हो रहे हैं सारे। इसके बाद देखते हैं, in a cell balancing ledger system, in the sales ledger which of following accounts is open? तो हमने अभी देखा आपने कि इन सब में सेल्स लेजर के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे थे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अभी अभी ओपन करके दिखाया मैंने आपको दोनों में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच लेजर्स आर प्रिपेयर्ड इन सेल बैलेंसिंग सिस्टम? तो आपको पता है कितनी टाइप की लेजर बनाते थे हम, तीन टाइप की, एक डेटर के लिए, एक क्रेडिटर के लिए, और जो एक रिमेनिंग जो भी हमारी बच गई अकाउंट्स उन सब के लिए एक मेन लेजर बनाते थे, जो हमारी बैलेंस लेजर्स रह जाती हैं जो छोटी मोटी चीजें उन सब के लिए भी। तो ये सारे कुछ एमसीक्यू थे, ये लास्ट एमसीक्यू और देख लेते हैं एक और हम। ये देखिए, व्हाट विल द जनरल एंट्री फॉर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट इन सेल बैलेंसिंग? अब आपने क्या करें, गुड सोल्ड करें, तो गुड सोल्ड करते हैं तो मैंने आपको बताया था डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, तो डीएलए अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, डीएलए अकाउंट हमारा डेबिट हो गया टू जीएलए अकाउंट, जीएलए अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट हो जाएगा। बस ये एंट्री पास कर देंगे, ये देखिए आपकी पहली एंट्री यही होगी, खत्म। तो ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें पर्सनली टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजकर, कोई भी अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप नेट से निकालिए, कहीं से भी निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अदरवाइज आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ भी डाउट आ रहा है कहीं पर भी, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं उसका आंसर। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज कीजिए टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और इसके बाद आप हमारी वीडियोस को फॉलो कीजिए, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये सारी वीडियोस। हमारी पूरी प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर, इसके बाद वो हिंदी और ऑडिटिंग और कई सारे जो भी सब्जेक्ट है आपके, हिंदी मैथ्स वैथ्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है ताकि आपका पूरा पेपर आसानी से क्लियर कर पाओ आप। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है और फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, क्वेश्चंस देते हैं ताकि आप आसानी से सारी चीज़ों को कर पाओ। जिसको भी पीडीएफ नहीं मिल पाती वो हमें पर्सनली मैसेज करो, हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। बाई चांस इन केस कई बार टेक्निकल इशू होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं दे पाते टाइम से, बट हम बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं, बच्चे हमें मैसेज करते हैं। तो इसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत है इन चैप्टर्स में तो आप हमें पर्सनली मैसेज कीजिए, अकाउंट्स की भी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसके बाद और भी अभी क्वेश्चनों की, एमसीक्यू की ज़्यादा प्रैक्टिस कराने के लिए अभी हम और वीडियो डालने वाले हैं सारे चैप्टर वाइज, जिससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सभी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वन बाय वन समझा दी है, अब आप इसको नोट डाउन कर लेना आराम से। इन सभी अकाउंट्स का बेसिक आपको पता चल गया, कौन सी चीज़ को नोट डाउन करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ये सारी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इसके बाद आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को पॉज कर करके। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।